हरे कृष्णा। एंड ये एक रीडिंग है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैंने कुछ कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं चुन के। ओके, ये हैं फेरी डेक से, ये हैं रिलेशनशिप एंड मोटिवेशनल डेक से, एंड ये हैं लव मैसेजेस। ठीक है, तो ये तीनों देखने वाले हैं एंड लेट्स सी कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, तो चलो इनको थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड लेट्स फर्स्ट लुक एट द फेरी। ठीक है, तो चलो फेरी के मैसेजेस देखते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। एंड कार्ड्स आर बीइंग पुट ओवर हियर। ये हो गए 2 और 3 और 4, ये हैं 5। ठीक है, ये हैं 6 एंड ये है 7। ओके, सो शायद थोड़े से कार्ड नहीं दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा व्यू यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ मैं। ओके, नाउ 7 कार्ड इज विजिबल टू यू। जी, तो 7 कार्ड है यहाँ पे, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो वो क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। देखो, इस व्यक्ति के दिल में तन्हाई का आलम है एंड ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी से थोड़ा सा ऊब गया है एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कोई मौका ढूंढ रहा है खुद को प्रूव करने के लिए। तकदीर के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं खुद कुछ करूं, लेकिन हाँ, तकदीर से एक मौका ज़रूर मांग रहा है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा तो अपनी ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा उसे लग रहा है। वही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है डिज़ायर। तो हाँ, कुछ ख्वाहिशें हैं उनकी जो वो पूरी करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे रिलेटेड, तो शायद आपसे रिलेटेड जो भी उनसे उनकी बातें हैं कि आपसे बोलना चाहते हैं, दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। यू दे वांट टू डू समथिंग विथ यू, कि चलो थोड़ा सा फ़न करते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर जो उनके दिल में है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हाँ, ऐसी कुछ बातें हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना पसंद करेंगे। वही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है मिसिंग लव। ठीक है, तो हाँ, प्यार ज़रूर मिस कर रहे हैं। तो शायद आप दोनों में बातें उतनी नहीं हो रही हैं जितनी पहले होती थी। ये कहीं ना कहीं एक बात है जहाँ पे वो वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं। मिसिंग लव। देखो, ज़िंदगी में हर पल जो होता है वो नई करवटें लेके आता है। तो हाँ, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ पल वापस लाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि जो टूट चुका है, कहीं ना कहीं बिखर चुका है, क्यों ना उसे संवारा जाए, क्यों ना उसे इकट्ठा किया जाए। वही अगर हम बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पे एक कार्ड है जो कि है इनिशियल फीलिंग्स। तो हाँ, इनके दिल में इनिशियल फीलिंग्स है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, कई बार हम कहते हैं कोई इंसान अपने दिल की हालत हमें क्यों बयान नहीं करता, उसके पीछे कई सारी वजह होती हैं, या फिर कुछ लोगों के कुछ मकसद होते हैं जो वो हमें बताते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे एक शुरुआती दौर है, तो हाँ, वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना ज़रूर पसंद करेंगे। अगर हम बात करते हैं शुरुआती दौर की, तो शायद हाल ही में आपकी मुलाकात हुई होंगी, या फिर हाल ही में मुलाकातें बढ़ रही हैं एंड ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती दौर है, इसलिए वो आपसे थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। वही अगर हम बात करें तो रह गए हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आता है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। शायद ये जो व्यक्ति है ये पास्ट की व्यक्ति हो सकती है या फिर उनकी एक्स भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए इस व्यक्ति से वो थोड़ा सा दूर रह रहे हैं। वही पे अगर बात आती है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन, तो शायद वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई आपके खिलाफ इनके कान भर रहा है, या फिर आपके खिलाफ कोई गलत सलाह, झूठी बात इनसे शेयर कर रहा है ताकि ये आपसे दूर रहे। शायद जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसका खुद का कोई मकसद हो, शायद वो आपसे जुड़ना चाहता हो, कोई भी बात हो सकती है। वही अगर हम बात करें तो वहाँ पे आ गया है कार्ड फ्रेंड। तो हाँ, ये फ्रेंड तक ही कहीं पे लिमिट हो गए हैं। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो शायद आगे बढ़ने से पहले 2-4 बार ये ज़रूर सोचेंगे, लेकिन आपके साथ जो इनका अच्छा सा रिश्ता बन गया है, जो शायद दोस्ती के लेवल पर है, ये लेवल वो तोड़ना नहीं चाहेंगे एंड एटलीस्ट ये लेवल बनी रहे, ऐसी कोशिशें वो ज़रूर करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते तो हाँ, उनके सामने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इनसे सर्वाइव करना है। कुछ शायद लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं। ओके, अब अगर ये आपको कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी बातों को
उस तरह से समझे जैसे वो आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कार्ड्स। ठीक है, होप दैट यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ये भी 7 कार्ड है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है कार्ड्स की, इसलिए शायद आपको 2-3 कार्ड्स ना दिखे। ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। चलो, ये हो गए 6 एंड ये हो गए 6th कार्ड। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। देखो, सबसे पहले जो इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट है वो है इमोशंस। भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते और गुस्सा अचानक आ जाता है, और गुस्से में इंसान न जाने क्या क्या बोल जाता है। तो वही बात है जिसके ऊपर इनको वर्क करना है, कुछ चीज़ों को इनको कंट्रोल करना है ताकि ये अपनी ज़िंदगी संवार सके। वही अगर हम बात करते हैं तो हाँ, उनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन फेज़ आ रही है। जो बहुत दिनों से वो चाह रहे थे वो एक फ़ेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। फिर चाहे पढ़ाई की बात हो या फिर जॉब में एक स्टेटस को मेंटेन करना हो या फिर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना हो, तो हाँ, वो कुछ हद तक प्राप्त हो चुका है। तो हाँ, थोड़ी स्माइल तो इनके चेहरे पे बन सकती है, दिल में सुकून आ सकता है कि जो इन्होंने चाहा था वो प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की, तो हाँ, जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे वे काफ़ी खुश हैं। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन जहाँ तक हैं वहाँ तक आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। वही अगर हम बात करते हैं तो हाँ, दिस शोज़ अ क्लियर साइन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। इस इस व्यक्ति की आप में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो इंसान दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। वही अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे जॉब्स की या बिजनेसेस की जहाँ पे दिमाग लगाना होता है, वहाँ पे थोड़ी सी अड़चन ये फेस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप दोनों ही इमोशनली अटैच हैं, तो दोनों बात करके इस चीज़ को सुलझा लीजिए। वही अगर हम बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पे एक कार्ड आता है जो कि है लीप ऑफ फेथ। ठीक है, भरोसा करने लगे हैं आपके ऊपर, और शायद किसी और के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं जो शायद इनको तकलीफ़ दे सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान इनके नज़दीक है जो इन तक पहुंच सकता है और इनका फ़ायदा उठा सकता है, और ऐसा कोई है जो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इनको बता दीजिए इसके पहले कि देर हो जाए। वही अगर हम बात करते हैं तो हाँ, कोई डर इनके अंदर छुपा ज़रूर है। ठीक है, तो शायद फेलियर का डर है या फिर किसी और बात का डर है। अगर ये कोई डर है तो हाँ, आप इस डर को काबू करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड सच में या ये चीज़ कैसी है, क्या वो सच में इनको तकलीफ़ देगी, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं 2 कार्ड्स की, तो हाँ, पहला कार्ड आता है अचीविंग गोल्स। तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी इनकी ख्वाहिश है वो पूरी करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। एंड इनका एक ही प्रयास है कि जो इन्होंने सोचा है वो पाकर रहेंगे, इसके लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है। वही अगर हम 4th कार्ड देखते हैं तो है वेल्थ। पैसा इनकी तरफ आ रहा है, पैसों से भरा हुआ बैग तो नहीं, लेकिन हाँ, पैसे आ रहे हैं। तो शायद जहाँ पे अटके हुए थे, जहाँ से इनको पैसे मिल नहीं रहे थे, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि जिनसे निकलना इनके लिए संभव नहीं था, वो चीज़ें फ़िलहाल के लिए तो वर्क कर रही हैं। एंड यहाँ पे आते हैं 4 लव मैसेजेस, देखते हैं वो क्या है। ओके, फर्स्ट है विदाउट, आई कांट लीव विदाउट यू। यस, ये कह रहे हैं ये आपके बिना रह नहीं सकते। इनका आपसे एक अटूट बॉन्ड है जो आपको समझना होगा। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ने आपको बताना चाहिए कि वो आपसे क्या फील करते हैं। वैलेंटाइन डे का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सामने से आपको प्रपोज करेगा, शायद किसी के दिल में लेकर आपके लिए भावनाएं हो सकती हैं। वह अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्ड है 1, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। आप ही इनके लिए सही हो और आप ही वो हो, ये वो कह रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं 4th कार्ड की, तो ये है काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। यस, आपकी और इनकी जोड़ी लाजवाब है एंड ये आपके साथ बहुत खुश हैं। अगर हम ऐसे मानते हैं तो हाँ, यू आर द राइट वन, यू आर द परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्सन। एंड जो 4th कार्ड है वो है बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। अगर कोई चीज़ शेयर करनी है तो आप पहले आते हैं,
आप इनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड इनकी खुशहाली के बारे में प्रे करते हैं। आई होप दिस रीडिंग could resonate with you. धन्यवाद।